अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए हैवी ब्राइडल डिज़ाइन जो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पर देखते हो, जो फेदर्स स्ट्रोक्स कैसे लेते हैं, कैसे इसकी टेक्निक है, वो मैं बताना चाहूँगी। और आज की जो ब्राइडल डिज़ाइन है वो हैवी डिज़ाइन कहलाती है। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे ये ब्राइडल डिज़ाइन क्रिएट करके आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्लोरल डिज़ाइन हमें 5 फिंगर अप, एल्बो से 5 फिंगर अबाव कितना कैसा लेना चाहिए। यहाँ पे मैं पॉइंट देती हूँ कि मुझे ये ब्रॉड हैंड में ऐसी जो डिज़ाइन मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो डिज़ाइन ऐसे ब्रॉड हैंड में ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप वही पतले हाथ पे लगाते हो तो वो उतना ही सा खाली लगता है। और भरे हुए हाथ में जैसे अच्छे ब्रॉड हैंड पे वो हिस्सा भरा हुआ लगता है। ऐसे होता है ना कुछ चीज़ें, क्या इतनी बड़ी लेने से पतले हाथ में भरा हुआ दिखता है, लेकिन ये गलत है। पतले हाथ में और खाली दिखता है और ऐसे ऐसे हाथों में अच्छी भरी हुई दिखती है। हमारा लेंथ एंड यहाँ होना चाहिए। इन केस अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो इट्स ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मुझे देखना है मेरा 3 to 4 फिंगर स्ट्रोक आना चाहिए। ऊपर के बेल, जो सिलसिले भी कहते हैं उसे। तो ये 4 फिंगर ठीक है। ये मेजर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एल्बो से 3 फिंगर ले सकते हो। अगर आप ऐसे 3 भी फिंगर लोगे तो भी चलेगा। एल्बो से 3 फिंगर आपका फ्लावर पैच पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ 3 फिंगर तक का हमारा जो फ्लावर और ग्रिड्स आने चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है। फ्लावर हमें फिर ये जो लाइन है हमारी टिल एल्बो की, यहाँ से 3 बंच लेना है हमें। कितने? 3 बंच लेना है। अच्छे बड़े लेना है। ब्रॉड हैंड है तो ब्रॉड लगेगा। तो सबसे पहले मैं ये लाइन से स्टार्ट करूंगी जो हमारा टिल एल्बो है। फ्लावर जो है प्लस शेप में नहीं रहना चाहिए। अप एंड डाउन, राइट एंड साइड, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लेना है आपको। ब्रॉड जो है फ्लावर बनाना है, बोल्ड बनाना है। मोस्टली एल्बो के ऊपर बोल्ड रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कलर हर किसी को कम चढ़ता है, किसी को ज़्यादा चढ़ता है। तो बेहतर यही होगा कि आप यहाँ पे बोल्ड फ्लावर ही ऐड करें। बिल्कुल शेड फ्लावर नहीं लेना है। अगर आप शेड ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वांटिटी आपकी बोल्ड की ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शेडिंग फ्लावर अबव एल्बो आती ही नहीं है, आती है। बट यही है कि आपको थोड़ा सा बोल्ड ज़्यादा लेना है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक फ्लावर ली हूँ, इसके ऊपर मैं दे रही हूँ डबल लाइन, बॉर्डर लाइन। इस तरीके से देने के बाद आपको क्या करना है, अभी सेकेंड वाला जो है वो निकालना है। फ्लावर यहाँ से लेंगे, ये राइट साइड में जाएगा हमारा। इसके जो पेटल्स है ब्रॉड करने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 2 पेटल्स दिए, ऊपर जो है वो 4 पेटल्स। मेन पेटल देना है आपको। यहाँ से हम बॉर्डर लेंगे। अभी आप यहाँ पे थर्ड फ्लावर नहीं लेंगे, आप यहाँ पे लेंगे नीचे कोने में। सेम फ्लावर देना, सेम दो या आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमें ऐसे पेटल्स बनाने हैं और इसके ऊपर हमें बॉर्डर लाइन देना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 3 बंच हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसके आसपास में ग्रिड्स बना लेते हैं। तो ग्रिड्स आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, लेकिन बेहतर रहेगा अगर आपको कोई कोना मिलता है, कोई कॉर्नर मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे ग्रिड जो मैंने आप लोगों को बताई हूँ, ब्राइडल डिज़ाइन हो चाहे वो साइडर डिज़ाइन हो, ये सारी चीज़ें जो है ना एकदम सब्र से होती है। इसमें आप घाई नहीं कर सकते। घाई करने से आपकी डिज़ाइन एकदम खराब बनेगी। बिल्कुल समझेगा नहीं क्या कहाँ से लिए, सेक्शंस कितने छोटे कितने बड़े लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें समझने के लिए थोड़ा सा वक्त जाता है। तो आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी, आपकी फिनिशिंग भी उतनी अच्छी आएगी, आपको आइडियाज़ भी उतने आएंगे। तब देंगे। ज़्यादा बारीक हमें नहीं लेना, थोड़े ब्रॉड ब्रॉड जो है चीज़ों को क्रिएट करना है।
यहाँ पे सारे हमें डिटेलिंग जो है बैक टू बैक कॉर्नर से लेना है। यहाँ पे मैं हाफ क्यूब भी ले रही हूँ। आपको फ्लावर के अराउंड पूरे ग्रिड्स ऐड करने हैं। स्पाइरल और कंगूरे लेने हैं। कॉर्नर्स पे फैन कंगूरे की क्वांटिटी अगर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं अंदर साइड में। इस तरीके से हमें सारे फ्लावर के आसपास में ग्रिड जो है कॉर्नर पे कॉर्नर जो है वो पूरा ऐड करना है। जो चीज़ें अधूरी हैं उसे हम पीछे कंटिन्यू करेंगे। अलग अलग चीज़ें आप ऐड करेंगे। अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आप थोड़ा सा दूरी पे करना है। मतलब रिपीट चीज़ें आप थोड़ी से दूरी पे कर सकते हैं। आपका अगर ग्रेड्स प्रॉपर नहीं तो आपका ऊपर की चीज़ें भी अच्छी नहीं होगी। अगर आपने यहीं पे छोटा बड़ा किया आपका शेप ही नहीं आएगा। देखिए इसके ऊपर भी मैं कंगूरे ले रही हूँ। स्पेस कम है फिर भी हमें ग्रिड्स लेना है क्योंकि हमने 3 फिंगर के हिसाब से ही गैप रखे। तो यहाँ कवर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लीव्स आ गई तो मज़ा नहीं आएगा। प्रेशर पॉइंट आपका मूवमेंट ये परफेक्ट रखना है। तो ये प्रैक्टिस से ही होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पैच हो गया। अभी आपको क्या करना है, ये हैवी कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, आप सेम पैच यहाँ पे ले सकते हैं फ्लावर को चेंज करके, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने डिजाइन को ज्यादा हैवी दिखाना चाह रहे हो, सिंपल चीजें करनी है, यहाँ पे हम एक बंच लेने से बेहतर है कि हम यहाँ से शेडिंग फ्लावर जो है उसको कनेक्ट करते हैं विदाउट कोई मतलब बॉर्डर। कोई यहाँ पे पार्टीशन नहीं रहेगा, हमें इसका कंटिन्यू करना है। तो ये आपका हैवी ब्राइड है। आप इसको सिंपल ब्राइड मत बोलिए, ना ही ये सिंपल है, ये हैवी ब्राइड है। क्यों? हमने सिंपल पैच नहीं लिया, हमने उसका कंटिन्यूएशन रखे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें पेटल लेना है। फ्लावर अगर हाफ है इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोटा लेना है, ये बड़ा ही लेना है आपको। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से बॉर्डर लाइन देंगे। बॉर्डर लाइन देने के बाद आपको इसको और क्रिएट करना है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, आपकी हैवी डिज़ाइन दिखाने के लिए आपको इसके साथ में बोल्ड फ्लावर ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हाफ इसी के यहाँ पे लेती हूँ, या तो आप यहाँ पे भी ले सकती हो, यू विश, बट नहीं, मैं चाहूंगी कि यहाँ ले। तो यहाँ लेने से क्या होगा, आपकी जो ब्राइड है वो हैवी हो जाएगी। मतलब ब्राइड मोटी नहीं हो जाएगी, उसकी डिजाइन खूबसूरत और इतनी लाइक बोलते हैं ना एकदम हार्ड डिजाइन जो आप लोगों को लगती है, जो मैं इजी ट्रिक पे बता रही हूँ वो चीज़ है। तो हार्ड क्यों लगती है, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स है इधर उधर से जो निकलते हैं, तो इससे ना लोगों को नहीं समझ में आता डिजाइन देखिए कहाँ से शुरू किया कहाँ से खत्म। बट हमें उसे इजी ट्रिक में बताने का यही तरीका है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं कैसे फ्लावर कौन से एंगल पे ले रही हूँ, कौन से डायरेक्शन पे ले रही हूँ। चाहे आप यहाँ पे भी ले सकते हो इसका कंटिन्यूशन लेके, डिपेंड। आप इस यहाँ बनाओगे तो ये डिज़ाइन आपकी अलग हो जाएगी। ऐसे ही सारे बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन है जो आपको
अलग अलग तरीके से लेने से वो अलग अलग ही डिजाइन। लेकिन आप बात याद रखिए कि जितनी भी चीजें इसमें आ रही है ना, ये सारी चीजें साइडर बेसिक जो होती है उसमें होती है। हम वही साइडर के डिजाइन को ब्राइडल में क्रिएट कर रहे हैं हैवी में। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्राइड का स्पेशल चीज है। ये सारी चीजें साइडर्स के लिए भी यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बोल्ड फ्लावर हो गया और शेडेड फ्लावर हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, मतलब यहाँ आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप कि अरे मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके डब्ल्यू शेप में ग्रिड्स लूंगी। बिल्कुल भी नहीं, आपको डब्ल्यू शेप में नहीं लेना है। आपको भी यहाँ पे क्या करना है, बेल्ट लेना है। ऐसे क्या लेना है, बेल्ट लेना है। जब आप बेल्ट लोगे तो बीच का जो हमारा लाइन है उसको हम लोगों को लेना है बोल्ड लाइन। बोल्ड लाइन लेने के बाद आप उसके आसपास में लेंगे बारीक लाइन। बारीक लाइन लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देना है कंगूरे ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे कंगूरे लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर से लेना है हमें ग्रिड्स। ग्रिड्स अभी हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा 3 फिंगर के पास में ग्रिड्स गया ही नहीं। हमारा फ्लावर और ग्रिड्स दोनों जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है। अभी आप क्या करेंगे, इतने हिस्से में ग्रिड्स लेंगे, लेकिन ग्रिड स्ट्रेट नहीं होगा, ग्रिड होगा थोड़ा सा स्लांट होगा, बट ऐसे इस टाइप में लेंगे। आप नीचे नहीं ले सकते ना, ऐसे ले सकते। तो आपका जो एंगल है उस हिसाब से आपका यहाँ बनेगा ग्रिड्स। ये बहुत इजी डिजाइन है, लेकिन आप लोगों के लिए हार्ड हो सकती है। मैं आप लोगों को वही इजी ट्रिक बताने के लिए आई हूँ, तो उस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप सिर्फ चीज़ों को फॉलो करना है, तो आपकी भी डिज़ाइन ऐसे ही बनेगी। तो आपको एक मार्किंग देना है ट्रायंगल का 1 साइड शेप। उसके बाद मैं यहाँ पे उसी के ऊपर ग्रिड्स ले रही हूँ मार्किंग के हिसाब से। मार्किंग के बाहर नहीं जाएंगे हम, बस उतने ही हिस्से में करेंगे। लास्ट में मैं ले रही हूँ फैन कंगूरे। मैंने लाइन से बैक टू बैक ली हूँ, इंडियन फ्लोरल और फैन कंगूरे। अभी आप अगर देखेंगे यहाँ पे गैप है, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेलिंग हल्का सा लूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे डिटेलिंग कम और हमारे ग्रिड ज़्यादा है। यहाँ पे मैं कॉर्नर पे ले रही हूँ लीव्स। हम यहाँ पे डिटेलिंग इसलिए शो नहीं कर रहे क्योंकि हमारा ऑलरेडी इतना बड़ा गैप है जिसमें हमें वो सारी चीज़ें देनी है। अभी आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि ये शेडेड फ्लावर है, तो आप इसके ऊपर कटवर्क भी ले सकते हैं, आप इस पे बोल्ड लीव्स भी ले सकते हैं। लेकिन बोल्ड लीव्स हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे यहाँ पे डिटेलिंग आएगा, तो ऑलरेडी वो बोल्ड लीव्स में ही जाने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लेना है एक कर्व ऐसे मिड पे, मतलब ये बीच में आना चाहिए, बिल्कुल साइड में नहीं जाएगा। ध्यान रहे, जब आपने बीच में लिए आपको इसके ऊपर का बॉर्डर लाइन देना है। जैसे कि आपने यहाँ पे एक सेमी सर्कल लिए और उसके बाद में आपको क्या करना है, अंदर से लाइन लेना है जो डार्क रहेगी। जो भी आपको डार्क रखना है, अंदर की तरफ, मिडिल की तरफ या साइड, जैसा भी आपको सही लगे। मैं अंदर की तरफ का रखूंगी, तो इसके अंदर मैं अंदर से कंगूरे लूंगी, फिर जो मैंने डबल लाइन ली हो उसको मैं बोल्ड कर दूंगी। यहाँ पे कंगूरे लेने के बाद ये चीज को हमें बोल्ड करना है, तो एक चीज बोल्ड हो रही है तो जाहिर सी बात है दूसरी भी बोल्ड होगी। मतलब बाहर और अंदर ये दोनों तरफ की जो लाइंस है इसे हमें बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर लेना है कंगूरे। एकदम हल्के हाथ से प्रेशर देना है, बारीक रखना है। बिल्कुल कंगूरे का जो अंदर का स्पेस है वो बड़ा नहीं दिखना चाहिए, उसकी वजह से ही आप लोगों की डिजाइन जो है ना थोड़ी डिफरेंट दिखती है। बारीक और पतला रखना है।
आप एक ही साथ एक ही तरीके में कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसीलिए आपको हाफ हाफ करके करना है। एकदम पतला बारीक, तो आपका डिफरेंस, आपकी फिनिशिंग इसमें ही दिख कर आएगी। फिर अभी आपको लेना है स्ट्रोक्स। इसके अंदर की जो भी फिनिशिंग है वो मैं बाद में करूंगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी, ये आपको साइड भी देखना है, ऊपर का भी देखना है। अभी मैं क्या करती हूँ, साइड से पहले लीव्स ले लेती हूँ। ये कॉर्नर पे से लेना है आपको लीव्स, ऐसे। अच्छे बोल्ड, कम से कम 1-1 इंच के आपके होने चाहिए लीव्स, इस तरीके से। देखिए, ये दोनों के बीच में से निकालना है, ऐसे। इस तरीके से हमें बोल्ड लीव्स देना है। फिर आपको मेन लीव्स लेना है। मैं आपको बता दूं, जो बेल अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, उसके लिए हमको ना मिडिल लीव से ही स्टार्ट करना होता है। लेकिन हमारा मिडिल लीव्स इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कर्व लिया। तो मिडिल लीव्स तो मैं लूंगी, क्योंकि लेना ही है, तो इसीलिए मैंने ये कॉर्नर लिया। अभी ये कॉर्नर भी मैं ले लेती हूँ। ये आपको ऐसे बोल्ड लीव्स लेना है, जैसे आपने यहाँ ली उसी टाइप में ही यहाँ पे लेना है। लीव्स का डायरेक्शन अपसाइड जाएगा। 1 इंच से भी बड़ी बड़ी लीव्स है और बोल्ड है, क्योंकि उनका हैंड जो है वो ब्रॉड है। जो खूबसूरत लगेगी वही लीव्स लेना है। आपकी लीव्स का शेप ऊपर नीचे भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि हमारा हमारा जो बेल होने वाला है ना, वो वी शेप में ही बनने वाला है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बेल नहीं लेते तो आपके सारे लीव्स इक्वल साइज में ही दिखना चाहिए था, मतलब एक ही लेवल पर। यहाँ पे मैं चेरी डॉट्स वगैरह ले लेती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दोनों चीज एक ही लीव्स ली हूँ, कटिंग लीव्स। थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते, चेरी डॉट्स, रिंग डॉट्स, ये सारी चीजों से। फिर अभी आपको क्या करना है, मिडिल पे जो मेन हम लोग लेने वाले हैं, हमारा बेल, वो जो बेल है ना, उसके लिए अपने को चाहिए हमारा बीच का लीव्स। बीच के लीव से ही वो चीजें बन जाती हैं। सेम जैसे हमने आसपास में लिए हैं उसी टाइप के ही बोल लीव्स लेना है। मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगी इसको, थोड़ा सा शॉर्ट लूंगी, क्योंकि जो हमने मार्क किए ना उससे भी ज्यादा हमारा हो सकता है लेंथ जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस चीज को फिल कर देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने चीजों को फिल कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, ये पे एकदम बेसिक चीजें दिख रही होगी, एकदम बेस है हमारा। अभी हमें सब बेल लेना है, ठीक है। तो हम ये बेल कैसे लेंगे, मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आप देख रहे हो लीव्स का जो मोड़ निकला हुआ है, इसे हमें ऐसे गोल एक मार्किंग सेमी सर्कल बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एस, जैसे एस वाला शेप लेना है, लेकिन लीव्स के पास में ना गैपिंग ना आपकी कम होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छी खासी डिटेलिंग ले सकते हैं। फिर आपका जो मोड़ होगा वो ऐसे नहीं होगा कि वो और ऊंचा जाए। आपको क्या करना है, एकदम नजदीक से ऐसे लेना है। ये आपने नजदीक से जब लिए तो आपको यहाँ पे मून शेप बनाना है, ऐसे। हम ज्यादा हैवी, मतलब ज्यादा ब्रॉड नहीं देना है, हैवी करना है लेकिन ब्रॉड नहीं देना है। ये मैंने मार्किंग पे दोनों जगह एस के ऊपर मून शेप बना दी हूँ।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है इस तरफ, और यहाँ पे आके क्या करना है, जैसे कि हमारा ये लीव्स का जो मोड है, ये लीव्स है, बहुत सारे ऐसे मोड है, तो यहाँ पे मैं इसको राउंड लेती हूँ फिर से इस तरफ से। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे हो गया। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि ये सर्कल बड़ा है, यहाँ से हम छोटा देंगे। ये सर्कल बड़ा है तो यहाँ से हम छोटा, यहाँ का छोटा, यहाँ का छोटा, थोड़ा डिफरेंस है बट ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे ना, छोटे छोटे से टीयर ड्रॉप डालेंगे। छोटे वाले साइड में हमको टीयर ड्रॉप डालना है इस तरीके से। ठीक है, ये डालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो चीज़ है ना, हमने जो एस बनाया, जो डिटेलिंग वाली चीज़ है, इसका इसके अपोजिट मतलब इधर आपको यहाँ से ऐसे एस जैसा शेप लेना है। देखिए मैं डार्क करके बताती हूँ कि आपको समझे ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑपोजिट डायरेक्शन दी है, जिसका हमें यहाँ पे जो है बेबी लीव्स या टीयर ड्रॉप्स आप ले सकते हो। मोस्टली यहाँ पे बेबी लीव्स आएगी, या तो आप फेदर ले सकते हो, डिपेंड। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डिटेलिंग ले लेती हूँ। इस तरीके से आपको डिटेलिंग लेना है। डिटेलिंग में फैन कंगूरे इम्पोर्टेंट है, तो ही वो जो हमारा स्पेस है ना वो कवर करता है। ये एक हमारी डिटेलिंग हो गई। आप यहाँ पे दानतेन भी दे सकते हैं डिटेलिंग, बट जो तुम डिटेलिंग में जो चीज़ दे रहे हो वही चीज़ आपको कंटिन्यू करना है। अभी आपने जो बॉर्डर दी है उसको हमें डार्क करना है, बीच में आपको मोटा रखना है, साइड साइड में पतला रखना है। वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है, इस तरीके से मोटा रखना है, इस तरीके से बारीक रखना है। आपको गीले डिटेलिंग में ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी मैं लेती हूँ लीव्स। देखिए यहाँ पे मैं बेबी लीव्स या आप टीयर ड्रॉप्स ले सकते हो, तो मैं चलो यहाँ पे बेबी लीव्स का जो पॉइंट है वो ले लेती हूँ, ऐसे पॉइंट। फिर आपने लिए टीयर ड्रॉप। मैं यहाँ पे टीयर ड्रॉप इसलिए ली क्योंकि मैंने जो डिटेलिंग ली उसके पास स्पेस हमारा कम है, नहीं तो मैं यहाँ पे बेबी लीव्स लेने वाली थी, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों लीव्स आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए जगह नहीं है बट फिर भी मैं ले रही हूँ, भले मुझे छोटा लेना पड़े। इस तरीके से हमारी डिटेलिंग में ये चीज़ें इतनी नज़र नहीं आएगी। हमारे बोल्ड लीव्स पे टच नहीं करना है, आपको ऐसे लेना है। अब ये लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है इस तरफ। ये जो चीज़ें हैं ना, इसके अंदर से आपको एक लाइन और देनी है, बोल्ड। बोल्ड देने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपकी ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उसके आसपास में आपको एक लाइन एक और लेना है, और इतने हिस्से में फिर से आपको डिटेलिंग लेना है। और ये जो अंदर एम्प्टी लाइन है उसके अंदर अब हम ऐसे 3 डॉट्स देंगे। ये ऐसे डिटेलिंग लेने के बाद आप इसको और हैवी कर सकते हो। इसका ग्रिप बताती हूँ क्या करना है। फिर तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ है इसके नीचे हम ये लेते हैं, रिंग, रिंग, डार्क, लाइट, पॉइंटेड। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है एक रिंग और थोड़ी दूरी पे, जिस पे लीव्स आएगी। देखिए मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है मैं वहां तक ले रही हूँ। इस तरीके से टीयर ड्रॉप लेना है कि यहाँ से रिंग लिए ना, हमारा जो यहाँ पे रिंग है इसके अंदर से रिंग लो फिर से, और यहाँ पे हम लोग लेंगे फिर से टीयर ड्रॉप। ये आपके जो सिलसिले हैं, मतलब कि ये जो झालर है, ये सारी चीज़ें ना बननी चाहिए एकदम परफेक्ट। आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लाइक इतनी लंबी बन सकती है ना,
कि आपके पूरे शोल्डर तक बन सकती है। ये आपको कंटिन्यूशन कैसे करना है वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। पहले आपको ये सारी चीज़ें ले लेनी है। अगर आपको ये चीज़ों को एक्सटेंड करना है तो इसका तरीका एक अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग वाला मून शेप दे दी, जिसको हमें डिटेलिंग, या आप डॉट्स भी ले सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है डिटेलिंग में। बस यहाँ पे डिटेलिंग लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको मेन चीज़ें बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 3 चीज़ें ले ली है ना। अभी इसकी ग्रिप, ग्रिप मतलब ये और एक्सटेंड कैसे होगा, ये एंड भी कर सकते हो लेकिन ये एंड नहीं है, इसकी खूबसूरती इसमें नहीं है। अभी आपको ये दोनों साइड में लीव्स लेना है, बोल्ड लीव्स, 1, दोनों झालर के बीच में से आपको लेना है बोल्ड लीव्स, क्योंकि यही चीज है जो आपको एक्सटेंड करेगी। आपकी जो झालर है ना, ये एक्सटेंड करने वाली चीज है। ये लिए आपने ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी के बाजू में लेना है मिक्स करके स्पाइरल और कंगूरे। आपको ऐसा लगेगा पूरा मिक्स हो रहा है, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बनेगी। अभी आप देखो कि पूरा एम्प्टी है, ये चीज़ों को हमें कवर करना है। क्या करना है आपको, ऐसे लीव्स लेना है बीच में से, आप एक बार लीव्स ले लेते हो ना तो आपकी ग्रिप बैठ जाती है इस पे, कि आप उसके ऊपर एक्सटेंड कर सकते हो। ये लिए आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कितना मतलब अधूरा था और ये कितना खूबसूरत और भरा हुआ लग रहा है। अभी आपने क्या करना है, ये ऐसे लिए 1, फिर यहाँ से ऐसे निकाले 2। अब ये बस बढ़ते ही रहेगा जैसे जैसे आप एक्सटेंड करोगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लीव्स लेकर साइड साइड में जो गैप था वहां पे हमने स्पाइरल कंगूरे लिए। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी हमें टीयर ड्रॉप लेना है, छोटे छोटे से टीयर ड्रॉप बनाएंगे, ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो टीयर ड्रॉप ली हूँ ना, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये आपको ऐसे एकदम छोटे छोटे से लेना है, ज्यादा नहीं। आप जितना एक्सटेंड करोगे ना ये उतना बढ़ेगा, बट आपको लीव्स ऐड करना है तो एक्सटेंड हो जाएगा, लीव्स ऐड करना है फिर आपको एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिए। अब एक देखिए कि ना, ये एक टेल जैसा लग रहा है, एक परफेक्ट बैठा हुआ चीज नहीं लग रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से भी मैं लीव्स निकालती हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे भी निकाली थी। सिर्फ आपको ऐसे 3-4 का लीव्स का बंच लेना है बस। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए आपको क्या करना है, एक बेल यहाँ से भी लेना है ऐसे। इतने हिस्से में हम लोग लेंगे, जैसे कि डॉट्स ले लिए, कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। या मैं फेदर भी ले सकती थी, बट मेरा ये फेदर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं नहीं ले रही हूँ। आप फेदर ले सकते हैं। ये अंदर से सिंगल लाइन जो डॉट जाएगी थोड़ा हैवी दिखा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो ये रिंग है इसको हम सिंपल रखेंगे, लेकिन फिर भी ये टेल जैसी दिख रही है। तो इसका जो हल है वो ये है कि आपको इनके बीच में भी ऐसे डिटेलिंग, आई मीन स्पाइरल कंगूरे देना होगा, ठीक है। देने के बाद यहाँ से आपको छोटे से बंच, लीव्स का बंच देना होगा ऐसे।
देने के बाद ये इवन हो जाता है एकदम से। अब यहाँ पे भी आपको देखना है, आप यहाँ पे फिर से सर्कल लेंगे। इतने से में आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे भी आपको लीज, जो आपको गैप दिख रहा है वहाँ पे लीज लेना है। तो ये थोड़ा सा हैवी लुक लगता है। देखिए ये होने के बाद देखिए यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी मैं लीव्स लूंगी, बोर्ड लीव्स लेना है। सिर्फ लीव्स से ही हमारा ये जो चीज़ है ना कंटिन्यू होगी। ठीक है, इस तरीके से। फिर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है चीज़ों को कवर करना है, तो मैं यहाँ पे ग्रिड्स हैं मेरे, वो कवर करूँगी थोड़े बहुत। बाकी का जो भी रहेगा पीछे से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इवन दिखने के लिए मैं यहाँ पे लीज ले लेती फिर से। अभी आप अगर देख सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बेल वाला बंच है ये हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें देखना है, कहीं पे कुछ ऐसा लग रहा है कि अनइवन है, तो आप ऐसे डॉट्स वगैरह ले सकते हैं, चेरी डॉट्स वगैरह। ठीक है, टेल जैसा नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लेती हूँ एक मून शेप डार्क अधूरा ऐसे, एक मून शेप डार्क अधूरा ऐसे। ये है हमारा ओजी ट्रिक, इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे चेक्स लेते हैं। चेक्स यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लोरल में लेंगे, आई मीन फ्लावर चेक्स लेंगे, क्योंकि हमारी जो नीचे शेडेड फ्लावर है तो उस और ग्रेड्स है, ये दोनों चीज़ों से मैच होने वाली चीज़ें डार्क होती है, और वो डार्क चीज़ क्या है, हमारा फ्लावर वाला चेक्स है। तो देखिए यहाँ पे फ्लावर वाला चेक्स आप लोगों ने पता नहीं मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा है या नहीं, मैं फिर भी बता देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से एयरलाइंस को 2 से 3 बार आपको ट्रेस करना है और अंदर से जो है पुल करना है। पुल करने के बाद में जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, जो अंदर के जो 4 पेटल्स बन जाते हैं, वहाँ पे आपको डालना है चेरी डॉट या टीयर ड्रॉप, जैसा डिपेंड आपके ऊपर है। तो ये एक फ्लावर जैसा पेटल बन जाता है, जब आप इसको पुल इन करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा फ्लावर वाला चेक्स बनता है। देखिए थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, वेट में हमें नहीं करना है, वो मेसी हो जाएगा। थोड़ा सा हमें चेक्स को जो है फिनिशिंग देने के लिए आपको सिर्फ एयरलाइन की ज़रूरत है, जिससे ये फिनिशिंग दिख कर आएगी। पुल इन करने की वजह से क्या होता है ना, हमारे जो शेप है वो बिगड़ जाता है। कलर तो अच्छा आता ही है बट फोटोग्राफी अच्छी नहीं आती, उसके लिए आपको क्या करना है, एयरलाइंस यूज़ करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे क्या चीज़ें लेनी है। देखिए यहाँ पे है हमारा ग्रेड्स, यहाँ पे है हमारा रोज, लेकिन हम यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ पे ना कटवर्क ले पाएंगे ना कोई बारीक चीज़ें ले पाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसा कुछ होता है ना, उस वक्त हमें वो चीज़ों को स्किप करना है, सीधा यहाँ आना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ग्रेड्स है, यहाँ पे हमारा कटवर्क है, आई मीन सॉरी बोल्ड फ्लावर है। तो आप यहाँ पे इजीली कटवर्क ले सकते हो इसको बिना टच किए। तो आपको क्या करना है, इतने हिस्से में आप कटवर्क ले सकते हो, लेकिन ये बहुत लंबा बनेगा और मैं नहीं चाहती कोई भी सेक्शन ज़्यादा बड़ा हो। तो मैं ये कहूँगी कि आप ये फ्लावर्स को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आप लेंगे कटिंग फ्लावर, आई मीन कटिंग लीव्स। सो सॉरी, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपना कटिंग लीव्स। अब तक आप लोगों ने पेज में देखा, देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ लाइट स्किन के ऊपर। तो हमें क्या करना है, साइड से जो है चीज़ों को डार्क करना है और पुल इन करना है, जिससे हमारी कटिंग लीव्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हम 2 कटिंग लीव्स लेंगे, आप 3 भी ले सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कटिंग लीव्स, साइज शायद मोटी हो पतली हो जैसी भी हो, बस कटिंग लीव्स लेना है। यहाँ पे हम इसे पुल इन कर रहे हैं अंदर की तरफ। फिर मैं यहाँ पे जो लाइन है उसे थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एयरलाइंस ले लेते हैं जो प्लेट 3D टाइप दिखे, फिर यहाँ हम लेते हैं बॉर्डर लाइन। इस तरीके से हमें लेने के बाद जो है हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हमें आगे क्या करना है। तो खैर यहाँ पे हमारा कटिंग लीव्स हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे,
ये लेने के बाद है ना हमारे पास इतना स्पेस रह गया है। बट यहाँ पे ना ऐसे राउंड में जो है ना ऐसे कर्व में कटवर्क आना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो यहाँ से लेना मतलब है ना एकदम अनइवन, एकदम अलग लगता। ये लेने के बाद हमें ग्रिप मिली है, तो हम अगर यहाँ से कटवर्क जो है कर्व शेप में लेते तो हमारे लिए इतना सा सेक्शन बचता है। पूरे ब्राइडल में जो चीजें इंडियन है, डिटेलिंग है, चेक्स है, कटवर्क है, ये सबके सेक्शन बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, डिटेलिंग के भी इतने बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। सबसे सबके जो सेक्शन है छोटे छोटे होने से ये ज्यादा हेवी लगता है, ज्यादा खूबसूरत लगता है। बट कीड़े मकोड़े नहीं बनानी है आपको। तो आप क्या करेंगे, इतने हिस्से में कटवर्क लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कटवर्क का जो है गर्दन ले ली हूँ, यहाँ से फ्लावर ले रही हूँ जो रोज है। फिर यहाँ से हम लेंगे लीव्स। लीव्स आपको पॉइंटेड, शेडेड, एम्प्टी, कंगूरे वाला जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैंने इस चीज़ों को अपोजिट डायरेक्शन में ली हूँ और यहाँ पे मैं अपना कटवर्क जो है वो एंड करती हूँ। एंड करने के बाद में मैं क्या करती हूँ, यहाँ से बॉर्डर लाइन देती हूँ। और मुझे अगर इसके ऊपर भी बॉर्डर लाइन लेना है तो मैं अभी ही कटवर्क को फिल कर सकती हूँ। तो मैं चलो कर ही देती हूँ। यहाँ पे मैं करके इसके ऊपर मैं बॉर्डर लाइन दूंगी। अगर आपको बॉर्डर लाइन नहीं देना है तो आप पहले ही फिल नहीं करना है, क्योंकि आप पहले ही फिल करोगे तो आपका जो फिलिंग है, साइड फिलिंग, वो पूरे मैस हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा कटवर्क फिल होने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम देखते हैं कि दूसरा पैच हमारा क्या बनेगा। ये कोई इंडियन डिजाइन नहीं है कि आप बैक टू बैक कोई चीज ले सकते हो। आपको इससे अच्छा पैच बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा कटवर्क हो गया, यहाँ पे मैंने अपना बारीक स्पेस में बॉर्डर लाइन ले ली। यहाँ पे हमारा सेक्शन देखिए अलग हो गया, यहाँ पे पार्टीशन आ गया। तो आप यहाँ पे इजीली कोई भी चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी चेक्स हो गया तो चेक्स नहीं ले सकते, बारीक चीजों में आप ले सकते हो, क्योंकि ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है। सिर्फ ये एक चीज के लिए हम यहाँ पे बारीक नहीं लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेलिंग लेना है। तो डिटेलिंग तो आप इस तरीके से ले सकते हो। अगर आपको डिटेलिंग नहीं लेना आप स्पाइरल डॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि काफी लोगों को डिटेलिंग छोटे से स्पेस में लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसे ये वाला जो डॉट है इस टाइप का भी स्पाइरल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे इतने सेक्शन में ये चीजें हो गई है, यहाँ पे मैं बॉर्डर लाइन जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ। और करना चाहिए, यही हमारी फिनिशिंग है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई है। अभी हमें इसका कंटिन्यूशन कैसे करना है मैं बता दूं। तो आपको क्या करना है, अभी आप बीच में भी पैच ले सकते हो, आप एक साइड में भी पैच ले सकते हो। तो चलो मैं आपको बीच का पैच बताती हूँ कैसे लेना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ हिबिस्कस फ्लावर। थोड़ा सा ब्रॉड रखना है, जो चीज़ें हाईलाइट करनी है वो चीज़ों को ब्रॉड रखेंगे, जो फिलिंग वाली चीज़ है उससे ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। इस तरीके से हमें ब्रॉड लेना है। क्योंकि हमें यहाँ पे मिडिल में दे रहे हैं ना, तो थोड़ा ब्रॉड रखेंगे। एकदम इजी ट्रिक हैवी डिजाइन का जो है, इसमें काफी लोग क्या करते हैं, ये फ्लावर के आसपास में ग्रिड्स डालेंगे पूरा, ठीक है, एक बन जैसा बनाएंगे, दोनों साइड में पट्टे दे देंगे, थोड़ा सा चेक्स डालेंगे या इंडियन डाल देंगे। ये इजी ट्रिक है। आई मीन इजी चीजें भी है, इजी ट्रिक भी है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए इजी ट्रिक करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अभी जैसे कि यहाँ पे शेडेड फ्लावर के साथ में मैंने बोल्ड ली, सेम मैं शेडेड के साथ यहाँ बोल्ड नहीं ले सकती। मैं बोल्ड लूंगी तो मैं इस तरफ लूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग टाइप का बोल्ड बोल्ड रोज लूंगी। जैसे कि मैं लेती हूँ फैन कंगूरे वाली। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने फैन कंगूरे वाला फ्लावर ले रही हूँ, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे दो दो तीन तीन फ्लावर के साथ में पैच बनाना है। आपको पता है ये बीच में आते ही हमारा जो डिजाइन है बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। हमारा सबसे ज्यादा वक्त लगता है ऊपर और पाम में, यहाँ पे नहीं लगता। यहाँ पे बहुत इजीली और जल्दी ही हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके फैन कंगरे के ऊपर मैं ले रही हूँ हमारा कर्व। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बना रही हूँ पेटल, क्योंकि यहाँ पे दो है ना,
हमें ज़्यादा लार्ज नहीं बनाना, तो मैं यहाँ पे ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेने के बाद मैं बॉर्डर लाइन ले लेती हूँ। अभी आप ग्रिड्स ले सकते हो। अगर आप विदाउट फ्लावर ग्रिड्स लेते ना तो वो एकदम कॉमन लगता। आप चाह रहे हो ना कि हैवी लगे, हैवी लगाने के लिए ही आपको ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली थी, शेडेड फ्लावर में बोल्ड चीज़ें, मतलब बोल्ड ग्रिड ज़्यादा जाएगी और लाइट चीज़ें कम आएगी, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करनी है, चीज़ों को शो करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बारीक चीज़ों का भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन बहुत कम, और बोल्ड का ज़्यादा। तो इस तरीके से ही हमारी जो हैवी डिज़ाइन जो होती है ऐसी दिखती है कि हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से वो चीज़ों को उठाते हैं, लगाते हैं, ऐसा। अगर आप बैक टू बैक ले रहे हो, वो उस डिज़ाइन का नाम है इंडियन। बैक टू बैक, एक कंप्लीट उसी को टच करके दूसरा, वो है इंडियन। लेकिन ये कोई इंडियन नहीं है, ये फ्लोरल है, जिसे हमें नीचे से भी स्टार्ट करके ऊपर कंटिन्यू करना पड़ता है। तो कंप्लीट हमारी ऐसी होती है फ्लोरल डिज़ाइंस। तो यहाँ पे मैं डबल कंगूरे ले रही हूँ। बारीक चीज़ें भी देनी है, लेकिन बोल्ड चीज़ें ज़्यादा देनी है। देखिए यहाँ पे मैं फैन कंगूरे ले रही हूँ, बड़ा वाला, इस तरीके से, ठीक है। इसे मैं बोल्ड करती हूँ। इसका बॉर्डर लाइन लेना है, ठीक है। अभी आपको ये भी कंटिन्यू करना है साथ में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि दो सेक्शन नहीं आ सकते, तो मैं क्या करती हूँ, इसके बाजू से ले लेती हूँ, और ये जो कटिंग लीव्स है ना, इसको कंटिन्यूशन पे रखेंगे अपन। फिर आपको यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बना, लेकिन हमारा जो कटवर्क है ना, उस पर एकदम बोल्ड चीज़ें नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे मैं हाफ क्यूब बना रही हूँ। ग्रिड्स होने के बाद में जो हमारे कटवर्क और ग्रिड्स के बीच में जो गैप है ना, उसका कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आएगी ही नहीं, तो हमें ग्रिड्स को ही कंटिन्यू करना है, बट बारीक ऐड करना रहेगा उसके बाजू में, नहीं तो वो बोल्ड में जो है बहुत ज़्यादा मैस लगेगा, ठीक है। यह हमारा हो गया। इसके साथ में ग्रिड्स कंटिन्यू नहीं करना है, सिर्फ हिबिस्कस के पास करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं कंगूरे ले रही हूँ, स्पेस कवर करना है, इसीलिए यहाँ पे मैं डिटेलिंग वाली चीज़ें कुछ ऐड कर दी ऐसे, बस। छोटे मोटे में आप दे सकते हो, बड़ी चीज़ों में सारी चीज़ें नहीं दे सकते। यहाँ पे भी देखिए मैं कंगूरे जो है कंटिन्यू कर रही हूँ। गैप है ना, वहाँ पे चेक्स भी नहीं आ सकता, ऐसी चीज़ें। ये लेने के बाद आपका देखिए ये पार्ट हो गया। अब यहाँ का रह गया, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? तो देखिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन सा रह गया है पूरा, तो आपको क्या करना है, यहाँ का कंटिन्यूशन आप कैसे करेंगे? यहाँ का कंटिन्यूशन आपको ये करना है कि यहाँ पे इंडियन आएगा, ठीक है, बोल्ड इंडियन आएगा, बट यहाँ पे कोई पार्टीशन ही नहीं है। आपको पार्टीशन देना है, लाइक जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे हम लेंगे बोल्ड लीव्स का बंच। कैसे लेंगे? बोल्ड लीव्स जो उसका जो बंच होता है, उसी से ही हमारे पार्ट्स निकलते हैं, समझ में आया? तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं बोल्ड लीव्स का बंच ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं लेती हूँ कॉफ़ी बीन्स, इस तरीके से, जहाँ पे हमारा दो दो पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, जहाँ पे हमारा एक इंडियन का सेक्शन कम मिलेगा हमें। हमें ज़्यादा चीज़ें, आपको पता है, आपको आप लोगों को बहुत सारी ऐसी डिज़ाइन दिखती होगी, एकदम नीट एंड क्लीन दिखती होगी, लेकिन आप डिटेलिंग से अगर डिटेलिंग को परखोगे तो आपको वो डिटेलिंग नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ इंडियन 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 बहुत बड़ा, फिर एक आपको दिखेगा हिबिस्कस, फिर आपको सेक्शन रहेगा डिटेलिंग का इतना बड़ा, फिर आपको दिखेगा बहुत बड़ा चेक्स, वैसा नहीं। हम छोटी छोटी सेक्शन में एकदम सफाई से आपको बनाएंगे कि वो कीड़े मकोड़े कलर आने पे ना लगे। अभी यहाँ पे आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे लेने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी, ये बोल्ड, यहाँ पे मुझे देना है इंडियन, तो मैं क्या करती हूँ, इतने से हिस्से में, सिर्फ ये छोटे से हिस्से में गर्दन
और यहाँ से लूंगी लीव्स। ना मेरे बोल्ड फ्लावर पे वो चीज़ों पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक बंच ली। कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि सेक्शन बहुत बड़ा है, तो मैं ये चीज़ें ऐड करती हूँ, जिससे मेरा सेक्शन शॉर्ट हो जाता है और वो ज़्यादा डिटेलिंग में भी दिखती है और खूबसूरत भी लगती है। तो ये है असली मेरी ट्रिक, कि मैं चीज़ों को कम करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करती हूँ। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ बॉर्डर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको फिल कर चुकी हूँ ऐसे। फिर आप इंडियन डिज़ाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैसे करेंगे, आपको कोई कॉर्नर चाहिए तो मैं ये कॉर्नर ले लेती हूँ। आप यहाँ तक नहीं जा सकते, आपका ये यहीं तक आएगा। तो आपको अंदाज़ा रखना है, यहाँ पे लाइन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपकी नज़र आपका जो पहला डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो यहाँ पे इंडियन डिज़ाइन जो आप लोगे तो एक ही जैसा नहीं लेना है आपको, डिफरेंट डिफरेंट इंडियन डिज़ाइन जो है ना ऐड करके एक ही सेक्शन में रखना है। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो आपकी डिज़ाइन तो माशाल्लाह लगेगी। तो यहाँ पे हमारा एक बंच हो गया इंडियन का। ऐसे ही करके हम अलग अलग टाइप के इंडियन डिज़ाइन ऐड करेंगे। मैं इधर आती हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे अभी फ़िलहाल कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं इस तरफ आती हूँ। जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ वहाँ से मेरी डिज़ाइन निकलेगी। तो ऐसे ही करके हमें सारे बंच जो है, आई मीन सेक्शन है, वहाँ पे हमारा इंडियन डिज़ाइन जो है कंप्लीट होनी चाहिए। ओ शिट। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने फिल कर लिया है। फिलिंग में इतना हम लंबी वीडियो नहीं बना सकते, इसीलिए हम लोगों ने पहले ही इसे फिल कर दिए। अभी मैं इसको लेती हूँ बॉर्डर। बॉर्डर आपका इक्वल नहीं होना चाहिए, आपका कम ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे ब्रॉड, यहाँ पे बारीक, ऐसे करके आपको लेना है। इससे जो आपका फ्लावर है ना थोड़ा 3D दिखता है। तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि हर एक शेडेड फ्लावर में ही आपको ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हो गई। अभी आप सोचेंगे, अभी मेरे को काफ़ी लोगों को होता है कि मैम मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं आगे क्या डिज़ाइन लूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। अब आप चेक्स यहाँ ले सकते हो, आप यहाँ डिटेलिंग ले सकते हो। डिटेलिंग आपकी इतनी ही बनी थी ना, तो आप डिटेलिंग का बेल्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको बेल्ट नहीं लेना है, क्योंकि हम हैवी डिज़ाइन देते हैं, हम बेल्ट क्यों लेंगे, हम यहाँ पे भी कुछ लीव्स के रिलेटेड कोई चीज़ बना सकते हैं। चेक्स भी ले सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे चेक्स भी ले सकते हो, मैंने आपको सारी चीज़ें बताया। आप लीव्स के रिलेटेड क्या क्या चीज़ ले सकते हो। अब जैसे कि बोल्ड है, मैं यहाँ पे शेडेड लीव्स इजीली ले सकती हूँ। मैं यहाँ पे फेदर ऐड कर सकती हूँ ना, ठीक है। तो मैं फेदर यहाँ लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही लेना है, आप यहाँ पे भी ऐसे ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे फेदर कैसे ले रही हूँ, ये मैंने बनाई एस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसे शेड करूँगी डायरेक्शन वाइज। इस तरीके से आपको एकदम हल्के हाथ से एयरलाइन लेना है। स्टार्टिंग में आपको रखना है एयरलाइन, फिर नीचे आना है। तो ऐसे करके आपका ये डायरेक्शन जो है फेदर का ऐसे जाए। और ज़्यादा आपको ब्रॉड नहीं बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रोक नहीं ले रहे, हम यहाँ बीच के पार्टीशन के हिसाब से फेदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर ऐसे लेंगे। मैं जानती हूँ आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, जब मैं स्ट्रोक ले रही थी आप ये बोल रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट तो हमारा फेदर का नहीं था, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, बीच में आप ये एक आध चीज ले सकते हो। कॉन्सेप्ट हमारा फेदर का होता था, हम वहाँ पे डिटेलिंग की जगह पे फेदर ले लेते, तो ज्यादा फेदर मीन्स कॉन्सेप्ट हमारा फेदर का था। अगर एक आधा आप ले लिए तो कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। यहाँ मैंने फेदर ले ली, दो फेदर नहीं लेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये साइड है। हम यहाँ का बॉर्डर जो है जिगजैग लेंगे, प्लेन लाइन नहीं ले सकते आप। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जिगजैग लेंगे। जब आप जिगजैग ले रहे हो ना, तो फेदर की एंड से लेना है, गैपिंग नहीं रखना है। एंड मतलब जो शेड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पार्टीशन लेना है, तो मैं इसके कंटिन्यूशन में बोल्ड लीव्स ऐड कर देती हूँ, थोड़ा बहुत बंच ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एकदम दोनों बेल्ट नहीं दिखना चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, इसको अप साइड ले लेती हूँ। क्या करूंगी, इसको मैं अप साइड लूंगी, जिससे हमारा ये पार्टीशन बन गया। अब ये पार्टीशन में आप चेक्स भी ले सकते हो और आप डिटेलिंग भी यूज कर सकते हो।
मेरे हिसाब से चेक्स लेना ज़्यादा भी बेहतर रहेगा, क्योंकि हम डिटेलिंग पार्ट यहाँ ले लेते हैं। अगर डिटेलिंग यहाँ लेंगे तो हमें चेक्स नहीं लेना पड़ेगा मिडिल में, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मिड पे ही हाईलाइट हो रही है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि नहीं, ऊपर है एकदम मिडिल पे, तो हमें यहाँ मिडिल पे नहीं लेना, कोई साइड में ही आप ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लेंगे चेक्स, यहाँ पे हम लेंगे लॉक चेक्स। ये आपने लिए थोड़ा सा थिक, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और जितनी थिक आपने चेक्स बनाए वैसे ही थिक आपका लॉक होगा, सेम इक्वल लॉक आपको डालना है। ऐसा नहीं कि आपके थिक लाइंस हो, लॉक आपकी एकदम बारीक हो, तो वो एकदम मतलब नहीं अच्छी लगती है। तो जैसा आपका ये थिकनेस चेक्स बना है वैसे ही आपको लॉक लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस तरीके से लॉक चेक्स, वन टाइम प्रेशर देके के ही मैं ले रही हूँ, नहीं तो आप और ज़्यादा ऐसे एयरलाइंस जो है 2 से 3 बार करना है। इस तरीके से आपका लॉक चेक्स यहाँ पे कंप्लीट। देखिए कितना छोटा सा सेक्शन लिया मैंने, कुछ भी इतना बड़ा सेक्शन नहीं लिया। बड़ा सेक्शन लेना मीन्स वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डिज़ाइन लगती है, तो हम यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लेंगे, ठीक है। अब लेने के बाद हमारा जो बोल्ड लीज है उसका हमें देना है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन लेने के बाद अभी आप सोचेंगे फिर आगे कैसे करेंगे, कैसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये बंच हो गया, हमने बीच का लिया, अभी हमें लेना है साइड में। साइड में आप कैसे लेंगे, साइड में आपको इस तरीके से, मैं जहाँ पे ज़्यादा मुझे गैप लग रहा है मैं वहाँ पे लूँगी, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लावर नहीं है, कोई बंच नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है बोल्ड फ्लावर लेती हूँ। बोल्ड फ्लावर के बंच आप रिपीट कर सकते हो, अलग तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं लेफ्ट साइड में अप साइड रख रही हूँ बोल्ड फ्लावर, ये मेरा साइड का फ्लावर है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमें लेना है बोल्ड फ्लावर। जो फ्लावर ये भी मैंने आप लोगों को सिखाई थी, मेरे यूट्यूबर्स फॉलोवर्स, मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, आप लोगों के लिए भी है, ऑलरेडी मैंने दी है। ये मैं मेरे स्टूडेंट लोगों को कह रही हूँ कि उन लोगों को भी ये फ्लावर दिखाई है, तो मैं उनको ही सिखाते सिखाते आपको भी सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बोल्ड फ्लावर हमें ऐसे लेना है, डायरेक्शन देखिए ये अप साइड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 फ्लावर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसका बॉर्डर लाइन भी ले लेती हूँ। मेजर देखिए यहाँ पे गैपिंग कितनी है, 1 फिंगर की गैप है। आप अगर यहाँ लोगे तो बहुत लंबा पैच बनेगा, आपने इतने सारे सेक्शन में तो एक ही चीज भर दोगे, तो आपको थोड़ा सा 1 फिंगर गैप में ही फ्लावर बनानी है। ये है आपकी हैवी डिजाइन होती है, ये है आपकी ट्रिक कि आपको गैपिंग कितनी रखनी है, आप चीजों को कितना दूर कितनी नजदीक रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 3 फ्लावर का बंच बना रहे हैं, जो कि हमारा शेडेड भी रहेगा, बोल्ड भी रहेगा, जैसा भी आपकी मर्जी, आपको जैसा लेना है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ हिबिस्कस, इस तरीके से लेना है। आप इस बीच में लीव्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो मैं लीव्स वाला बता देती हूँ। यहाँ पे मैं कटिंग लीव्स लेती हूँ, जो मैंने आप लोगों को बेसिक में बताई थी कि आप ऐसे देखिए, हाफ में भी जो है लीव्स का बंच निकलता ही है, ठीक है। ठीक है, लीव्स लेने के बाद में आपको क्या करना है, बॉर्डर लेना है ऐसे। बॉर्डर हमें लीव्स में भी देना है, फिलहाल हम थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा ट्राइपॉड जो है सेट कर लेती हूँ बस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी फ्लावर लेना है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल्ड लूंगी, तो जो मैं बोल्ड ले रही हूँ वो मैं बेसिक लूंगी, मैं हैवी नहीं दूंगी। 3 में हम लोगों को एक सिंपल तो रखना ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ले लेती हूँ। दोनों सेम दिखेगा तो मैं इसको डिफरेंट कर लेती हूँ इस तरीके से। देखिए ये पैच हमारा सिर्फ 3 बंच में कंप्लीट हो गया। अभी अपने पास बस थोड़ा बहुत गैप बचा है। यहाँ पे इंडियन है, तो यहाँ पे इंडियन रिटर्न हम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेती हूँ, पहले ग्रीड्स कंटिन्यू करती हूँ फिर से, तो मैं आपको बताती हूँ उसके बाद आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हो। तो आपकी ग्रीड जो होगी कहीं से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे। ये अपने ग्रेड्स कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये जो हमारा फ्लोरल है ना, इसके फ्लावर्स के बाजू में ये सारी चीज़ें होना भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी होती है। अभी देखिए एक सेक्शन बन जाता है, अगर मैं ग्रेड्स लेती हूँ तो यहाँ पे भी कुछ खाली रहेगा, तो मैं इसको इतने हिस्से को छोड़ दूंगी,
मैं यहाँ आती हूँ, वहाँ पे हमारा आएगा लाइनिंग डॉट, या आप वहाँ पे डिटेलिंग भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। अगर आपको ग्रेड्स लेना है आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक कॉमन लगेगा। हैवी के लिए बोलती हूँ, और कुछ भी नहीं। अभी जो ऑप्शंस दे रही हूँ वो आपके ऊपर होता है ना कि आप किस में कंफर्टेबल है। क्या मैं हैवी कर सकती तो मैं ऐसे करूँगी, जो मैं ऑप्शंस दे रही हूँ तो आप वैसे करिए। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरीके से ले लेती हूँ, स्पेस है ना इसीलिए, मतलब ग्रिड्स को ही मैं थोड़ा सा इंडियन में कन्वर्ट करते हुए आ रही हूँ। ये ट्रिक होती है कि सामने वाला ये सोचेगा कि यार कैसे लिए, यहाँ पे इंडियन कैसे आ गया। अब यहाँ भी इंडियन, यहाँ लीज या इंडियन है, अब इसके बीच में तो अलग चीज ही जाएगी ना, सेम नहीं रख सकते हम। तो ये हमारा बैक टू बैक डिजाइन नहीं होती है, ये होती है कहीं से भी कुछ भी निकल जाए ऐसा ही। देखिए ये हो गया। अब ये इतना स्पेस वाले इंडियन है तो मैं इसके अंदर देती हूँ टीयर ड्रॉप्स छोटे छोटे से। अब इतने हिस्से में आप चेक्स रिटर्न रिपीट कर सकते हो अलग तरीके से, या तो नहीं, अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप यहाँ पे डिटेलिंग भी ले सकते हो, या आप स्पाइरल, ओनली स्पाइरल भी ऐड कर सकते हो डॉट वाले, या आप चेक्स भी ले सकते हो। आप चाहे तो आप इतने हिस्से में लाइनिंग डॉट भी ले सकते हो, यहाँ डिटेलिंग ले रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे चेक्स लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लेती हूँ 4 डॉट्स वाले चेक्स। सेक्शन हमारे छोटे छोटे इसलिए है ना कि अगर हमें रिपीट करना पड़े अलग अलग चेक्स तो हमारे दिखे ही नहीं, वो ऐसे कॉर्नर्स पे हो, एक एक इंच की जगह पे हो। ज्यादा रहेगा तो क्या आप ज्यादा डालोगे तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें ना कॉर्नर पे यूज करनी है। हैवी चेक्स आपको एकदम मिड पे यूज करनी है। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपके पास ऑप्शंस नहीं बचे सारी चीजों को ऐड करने के बाद, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, सॉरी। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया है हमारा, तो मैं यहाँ पे डिटेलिंग ले लेती हूँ। देखिए डिटेलिंग, या तो आप ऐसे स्पाइरल भी लेंगे ना चलेगा, चलो डिटेलिंग जो है थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगेगा बहुत मेसी लग रहा है ऐसा वैसा, या आप खुद भी करोगे तो लगेगा, तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा दे रही हूँ, लेकिन इसको आप ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आईज जैसा नहीं बनाना है, पूरा एक राउंड एक अंदर की तरफ लेना है, ज्यादा स्पेस नहीं रखना है। तो इस तरीके से अगर आप नजदीक में लेते हो ना तो आपका ये डिटेलिंग जैसा ही दिखता है। अगर आप सिंगल ऐसे लेते हो तो वो मजा नहीं आता जैसा वो आना चाहिए। इसको मैं फिल कर देती हूँ। इस तरीके से फिल करने के बाद ये जो हमने स्पाइरल डाले ना, तो ये फ्लावर से वो हाईलाइट होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है हमारा स्पाइरल हो गया, इसे हमने फिल कर दिए। फेदर जो है ना, फेदर के पास आप ऐसे ना डॉट्स से ना छोटे बड़े डॉट्स ले सकते हैं, तो ये आपका थोड़ा डेकोरेटेड लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए खाली है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर रोज जो मैंने यहाँ बनाई थी वो रोज मैं यहाँ बनाऊंगी, मतलब 3 बंच बनाऊंगी उसका भी। या आप नहीं तो आप यहाँ पे कोई शेडेड फ्लावर ले लो, साइड से कटवर्क ऐड करो। कटवर्क भी तो आना चाहिए ना, अभी कहीं ना कहीं तो एक ही जगह कटवर्क आपको नहीं शो करना है। तो आप क्या करेंगे, ये ग्रीड्स हो गई आपकी, यहाँ पे मैं लेती हूँ बॉर्डर लाइन। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे शेडेड फ्लावर लेना है। तो मैं लेती हूँ ये वाला फ्लावर, देखिए यहाँ में लेना है अंदर बीन्स। बीन्स लेने के बाद आपको क्या करना है, पहले इसको थोड़ा मैं डार्क ही रखती हूँ कि ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं इसके अंदर शेड दूँ। देखिए थोड़ा सा मैं ऐसे रखते हैं, यहाँ पे बर्ड्स बनाने हैं फ्लावर के छोटे छोटे से। आप इसको नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, थोड़ा अच्छा लगता है बस इसीलिए। यहाँ पे हम पेटल्स बनाएंगे फ्री हैंड, बिल्कुल ज्योमेट्रिक नहीं होना चाहिए आपका, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे शेडेड फ्लावर ली हूँ, इसके ऊपर हम लेंगे बॉर्डर। बॉर्डर लेने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा कटवर्क का कॉन्सेप्ट डालते हैं यहाँ नीचे। बट कैसे,
वो डालने के लिए आपको तो थोड़ा सा ग्रीड्स ऐड करना ही पड़ेगा। तो लीव्स हमारी यहाँ गई है, तो हमारी कॉफ़ी बीन्स की लीव्स यहाँ से लेंगे। ये आपकी कॉफ़ी बीन्स है। तो यहाँ पे हम अलग तरीके से इसलिए ले रहे हैं, हर जगह जो लीव्स फेदर जो भी चीज़ें ले रहे हैं हमें डिफरेंट लेना है। अगर आप सेम सेम लेते हो बहुत कॉमन लगता है, जैसे कि मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ, बिल्कुल भी हमें चीज़ों को कॉमन नहीं रखना है। हमें हर जगह सेम मतलब सेम कैरेक्टर की चीज़ें अलग अलग लेनी है, समझे। बहुत सारे लीव्स मैंने सिखाई, बहुत सारे, उसमें से आप क्या नहीं ले सकते हो, बहुत कुछ ले सकते हो। विथ चेरी डॉट वाले लीव्स भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको लेना है ग्रिड्स। देखिए ग्रिड्स तो मैं ले रही हूँ, सामने भी ग्रिड्स है बट टच नहीं करेंगे। फिर आपको इधर आना है, फ्लावर लेना है ऐसे। जो जो ग्रिड्स में मैंने आप लोगों को सिखाई है वही सारी चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर बोल्ड वाला। ठीक है, ये लेने के बाद आप यहाँ पे रोज ऐड कर सकते हैं अपना। मतलब ये कैसा हुआ हमारा, ग्रिड्स के साथ में हमने कंटिन्यूशन में बोल्ड बोल्ड फ्लावर ऐड किए, अलग से नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लेंगे। देखिए यहाँ पे फुल पेटल नहीं आया, हाफ आया, यहाँ पे फुल आया है। फिर हम देंगे बॉर्डर। देखिए अभी क्या करना है आपको, अभी हम यहाँ से ना कटवर्क ले सकते हैं, बट कटवर्क लेने के लिए एक चीज आपको बारीक ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या है, कोई भी एक ग्रिड्स। आप बोल्ड से बोल्ड चीजें ऐड नहीं कर सकते हैं, मैं बता रही हूँ, इसीलिए आपको एक ग्रिड्स ऐड करना पड़ेगा। फिर आप कंटिन्यू करो आपका कटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम कटवर्क लेते हैं ऐसे। फिर हम यहाँ पे लेंगे फ्लावर। हो गया, ज़्यादा बड़ा मैंने ली नहीं, जैसे कि मैं बोलती हूँ तो मैं वो चीज़ करती ही हूँ कि नहीं, मतलब आपको बड़ा लेना है तो नहीं लेना है, अगर आपको बड़ा लेना है वो आपकी मर्जी है। छोटे छोटे सेक्शन में रखने से ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ऐसे आपको करना है। ये मैंने डायरेक्ट जो है फिल कर दी उसको, मुझे बॉर्डर लाइन मैंने नहीं ली हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे लेना है ऑलरेडी स्पेस वाला बॉर्डर लाइन, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही फिल कर दिया। देखिए अभी आप इंडियन डिज़ाइन वहाँ पे 2 या 3 ही बच लेते हैं, आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। करेक्ट, तो आप कंटिन्यू करने से पहले ये ध्यान रखिए कि आपका वो इंडियन वर्क यहाँ तक नहीं आ सकता। तो आपको पहले ही यहाँ पे क्या लेना है, आप लेंगे लाइनिंग डॉट, या तो आप यहाँ पे लीव्स के बेल्ट ले सकते हो, स्ट्रेट लीव्स आते हैं उसके बेल्ट ले सकते हो। फिलहाल तो मैं ये डॉट्स ले रही हूँ छोटे छोटे सेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा इंडियन लेना है। इंडियन में कैसे लूंगी, देखिए इंडियन आप यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं करेंगे, आपका यहाँ पे एंड होना चाहिए, तो इंडियन आपकी डिजाइन होगी यहाँ से शुरू। तो यहाँ पे देखिए मैं फेदर के कॉर्नर पे से लेती हूँ, यहाँ पे मैं इंडियन डिजाइन जो है कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे भी आपको ये जो सेक्शन है ना, ये छोटा ही है, बड़ा नहीं है अभी। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लेंगे। अगर आप इंडियन को एकदम बारीक लेते हो ना तो वो और खूबसूरत लगती है, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आपकी बारीकी, आपका प्रेशर पॉइंट मायने रखता है।
ऐसे। अभी आपको क्या करना है, अगर गैप है आप ये कर्व को ऐसे कंटिन्यू करो, नीचे पुल होता है, फिर आप थोड़ा सूख जाए इसके अंदर आपको चेरी डॉट डालना है। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, बॉर्डर लाइन देंगे। फिर यहाँ पे आपको लेना है कंगूरे। बचा हुआ स्पेस है, थोड़ा बहुत डिटेलिंग ले लो। इतने हिस्से में तो आने से रहा आपका, है ना? सही है। फैन कंगूरे डाल दिए, छोटी छोटी चीज़ें, बट गैप गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू मिक्स करना है, ठीक है? अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंगूरे ऐड करेंगे। क्या लगता है आपको इतने से हिस्से में आपका इंडियन डिज़ाइन आ सकती है? इजीली आ सकती है। कैसे करेंगे इसको, हमें सिर्फ यहाँ पे हमें देना है स्पाइरल, ये पतले और लंबे कंगूरे। मैं आपको बताती इसका कंटिन्यूशन विदाउट बॉर्डर कैसे लेते। ये ली मैंने, ये मैंने ऐसे करी, क्या मुझे बॉर्डर की लेने की ज़रूरत पड़ी? ये मैंने बचे स्पेस में इसको कंटिन्यू करी, तो इट्स लुक ब्यूटीफुल, राइट? तो जैसे कि यहाँ पे हमारा ये पैच हो चुका है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें इजी करनी है। तो चलिए, यहाँ पे हमारी ये चीज़ें हो गई। अभी आप बोलेंगे यहाँ क्या करेंगे, अभी इतनी देर से हमने बेल्ट नहीं लिए, चलो बेल्ट ले लेते हैं ना, कहीं ना कहीं बेल्ट को थोड़ा सा हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये ना, ये फ्लावर के पास में बेल्ट लेते हैं, जो कि हमारा पार्टीशन दो फिर आ जाता है। यहाँ पे लीव्स आ गई, एंड हो गई, राइट? तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ले लेती हूँ। सो सॉरी, मैं नहीं देख पाई, ये पूरा साइड में चला जाता है। इतनी दीवानी हो जाती लगाते लगाते कि वीडियो कहीं का किधर का कहाँ चला जाता है। तो यहाँ पे हमें ऊपर और नीचे कंगूरे लेना है। देखिए यहाँ पे दो सेक्शन आ गए, बहुत छोटे छोटे से। यहाँ पे हमारा एकदम ऐसे ट्रायंगल शेप में आया है, और यहाँ पे एकदम छोटा सा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई बारीक चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि हमारा स्पाइरल कंगूर है डॉट वाला, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे भी बोल्ड है, यहाँ पे भी बोल्ड है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई बारीक चीज़ ही आएगी, बस दैट्स इट। यहाँ पे लाइन लेकर डॉट, ये इसका कंप्लीट करना है। कॉर्नर्स पे भी ध्यान देना होता है। अभी देखिए यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे हम कटवर्क लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कटवर्क नहीं है, यहाँ पे कटवर्क नहीं है, और यहाँ पे शेडेड फ्लावर है, यहाँ पे भी हमारा बोल्ड है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट हम यहाँ पे इसके ऊपर कटवर्क इजीली ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें वो चीज़ें ऐड करनी है जो चीज़ें हमारे ये साइड में है नहीं। देखिए ये लिए, यहाँ पे स्पेस बचा, हम इसको लेते हैं ऐसे बॉर्डर। देखिए कितनी छोटी छोटी सी स्किल्स है इसमें, है ना? स्किल्स आपको देखना है कि आप एक एक चीज़ें कैसी ऐड करते हैं। अभी आपके पास फिर से स्पेस बच गया, आप वहाँ पे बारीक प्लेन चेक्स लो। प्लेन चेक्स पता है ना क्या होती है? प्लेन चेक्स, एम्प्टी चेक्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है। तो ये है हमारा बारीक प्लेन चेक्स। बोल्ड चीज़ों के बाजू में प्लेन चेक्स अच्छे से दिख कर आता है। जैसे कि इनका हेयर था, तो मैंने अपना फर्स्ट लाइन जो है स्किन पे टच करके ली हूँ, मुझे पता है ये एयरलाइन से और ख़राब हो जाएगी, लेकिन जो सेकेंड लाइन है वो हमारा एयरलाइन पे गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो ऑलरेडी मेहंदी, उस पर मेहंदी बैठ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ना अपने को रखने के लिए, इतना आइडिया भी लोगों के दिमाग में अगर इतना कैसे याद रहता है कितना, तो मैं बता दूं आपको ये क्या होता है। ये होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपकी नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप बैठे बैठे ऐसी डिज़ाइन तो ना आपके दिमाग में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए अब जैसे कि यहाँ पे हो गया, ये बोल्ड फ्लावर है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक इंडियन डिज़ाइन का बंच लेंगे, क्योंकि ये बोल्ड है, यहाँ बारीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बोल्ड इंडियन डिज़ाइन लेंगे कि हमारे बोल्ड फ्लावर और बारीक चेक्स से वो जो सूट हो जाए, मतलब वो मैच हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इंडियन डिज़ाइन ले रही हूँ, इस तरीके से हार्म्स लेंगे बड़ा सा, उसके अंदर शेडेड करो, या आप उसको चेरी डॉट डालो, टीयर ड्रॉप डालो, जैसा भी, ठीक है? यहाँ पे ये करने के बाद इसके ऊपर हम लेंगे कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे अधूरा इसलिए ले रही हूँ कि मुझे जानती हूँ कि मैं बैक जब लगाऊंगी तो उसको मैं कंटिन्यूशन ले सकती। ये जितने भी अधूरी चीज़ें दिख रही है ना आपको यहाँ से भी, ये पूरा कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह, ठीक है?
तो जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ हो गई, हम इसको आते हैं हमारे मेन पार्ट पे। अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हमको कंटिन्यू करना है? बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वो है कटवर्क। तो आपको क्या करना है, ये कटवर्क के पास से यहाँ से आपको लेना है एक कर्व, सेक्शन इसका छोटा होगा, ठीक है, सेक्शन उसका छोटा होगा। यहाँ पे आप लेंगे डिटेलिंग, यहाँ पे डिटेलिंग कहाँ है, दूर पे है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं। डिटेलिंग देखिए कितनी खूबसूरती से ले रही हूँ। यहाँ पे हम कॉफ़ी बीन्स लीव्स को ऐड करते हुए बनाएंगे, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, ऐसे एकदम बारीक नहीं देंगे, हमारा पाम में कलर आना चाहिए, चाहे वो बारीक हो चाहे वो बोल्ड हो। तो इस तरीके से हमें डिटेलिंग लेना है जो हमारे कॉफ़ी बीन्स के साथ हो, ठीक है। यहाँ पे हम कंटिन्यूशन रखेंगे, गैप नहीं रखना आपको डिटेलिंग में। पूरा आपका ये कॉर्नर जाएगा। जैसे कि डिटेलिंग हो गई, अभी हम क्या करते हैं, इसे हम एयरलाइन देंगे। इसको आप डार्क करना आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं बीच वाले को डार्क करूँ क्योंकि मैंने कॉफ़ी बीन्स वाले डिटेलिंग ली हो ना, तो बॉर्डर लाइन डालते ही ना वो थोड़ा सा मैस लगेगा, इसीलिए मैं नहीं चाह रही हूँ कि वो मैस हो। तो मैं यहाँ पे बीच में डार्क कर रही हूँ, ठीक है। डार्क करने के बाद मैं यहाँ पे लेती हूँ इसका बॉर्डर लाइन, एंड देन फिर मैं इसके ऊपर लूँगी हम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम्स लेंगे हम। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, करो मौका। आप मेकअप आर्टिस्ट है तो क्या हो गया, आप भी थोड़ा सा देख लीजिए और अब मेहंदी सीख लीजिए। हाँ हाँ, ओह वाह, सही है, मेहंदी आनी चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अभी हमारा कंटिन्यूशन कैसा रहेगा, वैसे ही बंच यहाँ लेना है। हमें बताओ कहाँ पे लेना है बंच, पता ही होगा तुम लोग को, कर्व के पास लेंगे। कर्व, आपका शेड, आपका कटवर्क कहाँ जाएगा, है ना, यहाँ पे जाएगा। देखिए बीच बीच में उंगली भी करते हैं, हमारे स्टूडेंट जो बैठते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लेंगे शेडेड फ्लावर, तो जो भी शेडेड फ्लावर आपके रहेंगे आप ले सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा फन भी होना चाहिए, ऐसे बोर हो जाती हूँ मैं भी, लगाते लगाते बताते बताते एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ मैं, डिजाइन डिजाइन डिजाइन। तो थोड़ी सी बातें हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम लोग पेटल्स लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे जो है पेटल्स लेंगे। अभी मैं यहाँ पे शेड फ्लावर क्यों ले रही हूँ कि मुझे यहाँ पे कटवर्क शो करना है, ठीक है। लेकिन कटवर्क इतना लंबा तो नहीं आ सकता, तो हमें यहाँ पे एक और फ्लावर को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अंदर लेती हूँ बोल्ड फ्लावर, फिर मैं लूंगी शेडेड फ्लावर, ठीक है, शेडेड फ्लावर बाहर आएगा। क्या बोले, ओके, पाम शो नहीं हो रहा है तो लो शो हो गया है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अंदर की तरफ बोल्ड फ्लावर ले रही हूँ। ये हमारा फ्लोरल हैवी डिजाइन है, तो फ्लावर तो ज्यादा ही रहेंगे ना, ज्यादा ही क्वांटिटी में दिखेंगे। ये लो, इस तरीके से हम बोर्ड लेंगे अंदर, बेसिक बेसिक बोर्ड लेना है अंदर मिनी साइज में, क्योंकि हमारा जो कर्व है वो नीचे आ गया है ना। कर्व नीचे आने की वजह से हमारा इतना बड़ा कटवर्क नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पे शेडिंग फ्लावर एक और ले लेते हैं। आपके ऊपर है, आपके पास बहुत शेडेड फ्लावर्स है। तो यहाँ पे मैं बीन्स वाले ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ्लावर ले रही हूँ। अब मैं जानती हूँ कि आप देख रहे हो, बट फिर भी यहाँ पे आप पेटल्स लेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये पेटल्स लेने के बाद थोड़ा सा हमारा हाइट में आ गया, बट हम यहाँ से इतना लंबा फिर भी नहीं ले सकते। तो ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कुछ जुगाड़ करते हैं। वो जुगाड़ ये है कि अभी हमें लेना है हमारा दूसरा बंच, के हमें फिर से फ्लावर लेना है। यस, तो यहाँ पे हम लेंगे फ्लावर, इसके ऑपोजिट नहीं लेना,
थोड़ा सा ऊपर भी दिखना चाहिए। तो आपका स्टार्टअप यहाँ से होगा, एंड यहाँ होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं रोज ले रही हूँ। आप यहाँ पे नाम लिखना है तो आप नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो नेम वाला डिज़ाइन है इंशाल्लाह मैं कल वो आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे मैं फिर से रोज ऐड कर रही हूँ। फ्लोरल डिज़ाइन मतलब क्वांटिटी आपकी फ्लावर्स की बहुत रहेगी। यहाँ से हमें लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लूँगी बॉर्डर लाइन। या बॉर्डर लाइन लेने के बाद यहाँ सिंगल फ्लावर से काम नहीं चलने वाला, तो यहाँ पे भी 3 बंच लेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा जो फ्लावर था 3-3 बंच से कवर हुआ है, और हालांकि इतना दिख भी नहीं रहा है कि सिर्फ फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर्स। हमारी क्वांटिटी हर चीज़ की सही बैठी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ फिर से फ्लावर। मेरे जो स्टूडेंट है फ्लावर के नाम से खौफ खा रहे हैं, क्योंकि इतने फ्लावर्स बन गए, उन्होंने अपनी लाइफ में इतने फ्लावर्स देख लिए मेरे पास आके कि अब वो फ्लावर से एकदम तंग आ गए। कोई बात नहीं, फिर भी आपको आगे भी जाके फ्लावर ही देखना है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं फ्लावर। फ्लावर से यार हमारी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 लिए, तीसरे के लिए जगह तो मुझे लग रही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, ग्रीड्स लेती हूँ। ग्रीड्स का जो फ्लावर है वो ऐड करके स्टार्ट करेंगे। देखो आपको सारी चीज़ें रिपीटेड मिल रही है, लेकिन आपको कहीं पे पैटर्न सेम नहीं दिखेगा, ठीक है। ये लेने के बाद हमें ग्रीड्स लेना है। ग्रीड्स लेने से पहले मैं यहाँ पे कटवर्क नहीं लेंगे, फिर भी कटवर्क हम नहीं लेंगे, हम पहले ग्रीड्स कंटिन्यू करेंगे। मैं बता दूँ क्यों आपके ग्रीड्स कटेंगे। और आप ग्रीड्स लेते हो ना तो आपका कटवर्क का पैटर्न नहीं कटेगा, आपका कटवर्क का पैटर्न उल्टा और बैठेगा। तो आपको पहले ग्रीड्स लेना है। तो ग्रीड्स जो है ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं जाना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। अभी मैं इसके ऊपर नहीं ले सकती क्योंकि मुझे यहाँ पे कटवर्क लेना है, तो मैं ये कटवर्क यहाँ तक का स्टॉप करूंगी, ग्रीड्स इसके आगे नहीं लूंगी, क्योंकि ये आ गया है इक्वल, देखो है ना, ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे हमें ग्रीड्स लेना है। आप देख रहे होंगे कि आप यहाँ थंब के पास में बहुत खाली है, क्या आप सोचेंगे बेल्ट का फिर आएगा, देखते क्या आता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे भी फ्लावर नहीं आएगा, डरो मत अफनान, बिल्कुल मत डरो। अभी यहाँ पे आएगा लीव्स, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे लीव्स। तो लीव्स हमें लेना है कुछ इस तरीके से, यहाँ से बोर्ड लीव्स लेना है। यहाँ पे हमें बोर्ड लीव्स का एक बंच बनाना अच्छा बड़ा, कि कोई पार्टीशन लुक आ जाए इसमें। आप लोग सोच रहे होंगे ना क्या पार्टीशन पार्टीशन लगाई है, यही चीज़ से तो हमारे सेक्शंस जो है वो छोटे छोटे से हो जाते हैं, इसके बिना नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए चेरी रॉड्स भी ले रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लेना है थोड़ा बहुत चेरी रॉड्स फिर से। अभी हम लेंगे ये जो लीव्स है ना, इसको हम यहाँ पे एंड करके यहाँ पे अंदर से स्पाइरल लेंगे, ज़्यादा गैप अंदर हमें नहीं देना है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर लाइन देते हैं। ये चेरी रॉड्स वगैरह में भी आपको देना होगा। जो हमने रिंग ली है उसका बॉर्डर लेने की ज़रूरत नहीं, उसको ओवरलैप कर लो ऐसे। ये हो गया हमारा एक बंच। यहाँ पे हमारा ये सारी चीजें हो गई है। अभी आप क्या कर सकते हैं बताएं, यहाँ पे आप यहाँ से कटवर्क लेना है, अभी आपको यहाँ से नहीं लेना, आपको बड़ा सेक्शन नहीं देना है। तो मैं यहाँ से ऐसे स्मॉल फिंगर पे दूंगी, ठीक है। वो देने से पहले आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे क्या करना है। अभी यहाँ पे कोई फ्लावर की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे एक कर्व बेल्ट ले सकते हो ऐसे। यहाँ पे आपका इंडियन आ जाएगा या चेक्स आ जाएगा, या आप इसमें कटवर्क डालो जो आपको डालना है, बट कटवर्क ऑलरेडी यहाँ है तो हम यहाँ पे नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से डबल लेकर
कंगूरे ले लेती हूँ। देखिए अगर इंडियन का जो इंडियन चीज़ें अगर यहाँ पे भी आई ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। ये होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़े से ग्रीड्स ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा कटवर्क ऊपर है। ये ऑप्शन है, अगर आपको नहीं करना है ये तो मत करिए। यहाँ पे पूरा इंडियन भी लेंगे तो थोड़ा बेसिक हो जाएगा, बट आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यस सर। यहाँ पे हल्का सा कंगूरी लेती हूँ। यहाँ पे हमें लेना है अभी कटवर्क, ठीक है। कटवर्क हम यहाँ पे हैवी वाला दे रहे हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी, ये वाला। यहाँ से आपको बेल लेना है। देखिए यहाँ पे अंदर जगह नहीं थी तो मैंने बाहर से ले ली, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से लीव्स के बाहर वाला लेंगे। ये हैवी कटवर्क है जो आपके स्मॉल फिंगर पे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। आपको क्या करना है, यहाँ पे लीव्स लेना है। अभी ज़्यादा हम ग्रेड्स के पास नहीं आएंगे, बस इतना करके स्टॉप करेंगे। यहाँ से आपको विदाउट फेस वाला, मतलब बीच बीच में आपको बैंगल रिंग निकालना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फ्लावर लीव्स कम दे रहे हो ना, बैंगल रिंग ज़्यादा दो, क्योंकि यहाँ पे रिंग का ही जो है ना मज़ा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप अगर रिंग्स बीच बीच में से एक के अंदर एक वाला लेते हो ना तो ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो यहाँ रैंडम अपने रिंग जैसे कि गर्दन, ठीक है। गर्दन लेके अगर आपको लग रहा है एक ही फ्लावर आया तो आपको क्या करना है, 2 लीव्स लेना है, दोनों लीव्स के बीच में स्पाइरल बना के फ्लावर पेटल डालना है, इस तरीके से। या हम टिप्स जो है क्रॉस रखेंगे, डबल लाइन लेंगे। देखिए यहाँ पे स्पेस है, सर्कल सर्कल नहीं डालना है। अगर अच्छा स्पेस है तो आपको विदाउट फेस वाला गर्दन ऐड करना है, तो ये अच्छा भी लगेगा। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, अंदर एक रिंग के अंदर एक रिंग ऐसे ऐड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, वो लीव्स का भी शेप दिखेगा और रिंग के अंदर रिंग जो होते हैं ना वैसे दिखेंगे। अभी यहाँ पे मैं बॉर्डर दूंगी, मतलब मैं फिल भी करूंगी और मैं बॉर्डर भी दूंगी। यहाँ पे हमारा कटवर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यहाँ पे इंडियन डिजाइन देना है आप दे सकते हो इजीली और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ देखना है कि हाँ ठीक है, ये कॉर्नर हमारे इंडियन डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ा बोल्ड इंडियन डिज़ाइन लेना है आपको। यहाँ पे पूरा इंडियन डिज़ाइन है। हल्का पे हमारा जो इंडियन डिज़ाइन है ये कॉर्नर पे से लेंगे हम। आपको अलग अलग इंडियन डिज़ाइन ऐड करना है। जो भी आपका अधूरी चीज़ें हैं कॉर्नर पे, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल बैक डिज़ाइन पे बताएंगे। इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि आप बैक डिज़ाइन में कैसे कंटिन्यू करेंगे। सारे लोगों को ये क्वेश्चन सबका रहता है कि पीछे कैसे कंटिन्यू करेंगे। हमारे मतलब जो क्लाइंट होते हैं ना, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे हमारे मेरा हाथ तो मतलब ना टेढ़ा है, मतलब क्यों, क्योंकि मेरी पूरी डिजाइन पीछे चले जाती है। मतलब तुम डिफेक्टिव हो? बिल्कुल डिफेक्टिव नहीं है, वो नेचुरल है, वो हड्डी है। और जो स्ट्रेच होती है वो हमारी स्किन होती है ना, तो कोई मसला ही नहीं। आप खुद को ही डिफेक्टिव बनाते हैं, मतलब कि क्लाइंट खुद को ही बताए अरे मेरा ना मेरा मेरा ही सिर्फ पीछे टेढ़ा चला जाता है। तो ये जो वर्ड्स है ना, मैं सुन सुन के थक चुकी हूँ और मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। इंशाल्लाह उसकी भी ट्रिक बताऊंगी कि हमारी डिजाइन पीछे क्यों जाती है। वो ना ही हम डिफेक्टिव है ना ही कुछ है, वो अपने आप जो है वो डिजाइन की वजह से वो पीछे चला जाता है, आई मीन स्किन की वजह से। ठीक है, अभी आप यहाँ पे इंडियन कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे ले सकते हैं लॉक चेक्स। तो ये हो गया आपका डन। ज्यादा गिच पिच नहीं करना है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे देखिए ना एक पार्टीशन कितना खूबसूरत सा निकल गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने लेना है लॉक चेक्स। इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक स्पेस वाली चीज आ गई ना, ज्यादा गज गज चीजें नहीं है, जैसे मेसी होता है ना उस टाइप का कुछ भी नहीं आया। अब यहाँ पे आप क्या लेंगे, जैसे कि इंडियन यहाँ हो चुका है तो यहाँ पे आप दूसरी चीजें ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे
लीव्स वाले बेल्ट वो सारी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से डबल ब्रॉड लाइन लेनी है। उसके बाद यहाँ ऊपर से जो है कंगूरे लेंगे। अगर आपको यहाँ पे फिर से चेक्स डालना है तो आपको एकदम डिफरेंट करना पड़ेगा, बट ऑलरेडी चेक्स हमारे पाम पे है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड करने की, जैसे कि आप करेंगे बीच में लेना है बेल्ट, और आप लेंगे ये बेल्ट के अंदर लेना है आपको लीव्स का बंच, आई मीन बेल्ट, और ये साइड से जो है कंगूरे निकालने। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे दो। जो चीज़ यहाँ पे है नहीं, आपको रिपीट नहीं करनी है। रिपीट करने से आपका डिज़ाइन आपको अच्छी लगेगी बट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करो, अलग अलग चीज़ें ऐड करो। ठीक है, ये डालने के बाद में देखिए यहाँ पे आपके पास स्पेस है, आप यहाँ पे डिटेलिंग ले लो। डिटेलिंग लाइक स्पाइरल, चेरी डॉट, फैन कंगूरे, लीव्स, इस टाइप के छोटी सी जगह पे आपको लेना है। क्या होता है ना, लगाते लगाते थक जाता है इंसान, और थक कर वो आते आते एकदम गंदगी करने लगता है। तो यही चीज होती है, जो मेन चीज है उसी को ही गंदगी करने लग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, ये करने के बाद में मैं ये जो कॉर्नर है ना, ये सारी चीजों को भी कंप्लीट करनी होती है इस तरीके से। ये होने के बाद में यहाँ आना है। आप यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे चेक्स अब ले सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आपका ये चेक्स यहाँ है, एकदम नजदीक नहीं था, यहाँ पे है। आप यहाँ चेक्स भी ले सकते हो, या तो आप अपने ग्रिड्स कंटिन्यू ऊपर तक कर सकते हैं विथ फ्लावर। फिर से आप फ्लावर जो है वो ले सकते हो। ठीक है, फ्लावर ले सकते हैं, या तो आप एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे कटवर्क ले सकते हो। कटवर्क लेके ऊपर जो है स्पाइरल दे सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं फिर भी यहाँ पे फ्लावर नहीं लूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे स्टूडेंट नाराज हो, बार बार फ्लावर फ्लावर बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ लीव्स का बंच। बीच में हम लीव्स का बंच लेके जो बाकी स्पेस है वहाँ पे आप एम्प्टी चेक्स ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिस क्रॉस आपको लेना है लीव्स के बंच। ठीक है, यहाँ पे हम चेक्स लो या स्पाइरल लो, जो भी आपको लेना है, कोई बारीक चीज ही आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे चेक्स लेने से ऐसा लगेगा जैसे कि हम लोगों ने लीव्स की कटिंग में से ये चीजें निकाले, समझे? ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये फिंगर पेन आपको हर एक कटवर्क हो गया, डिटेलिंग हो गई, लीव्स हो गई, एक में चेक्स लो, एक में क्या बोलते हैं, इंडियन ले लो। फिर से एक फिंगर पे इंडियन इधर जाएगा, क्योंकि ये इधर है तो ये यहाँ पे इंडियन ले सकते हो, बहुत खूबसूरत लगेगी। यहाँ पे हमें चेक्स लेना है। ठीक है, तो चेक्स तो हो गया ना, चेक्स हो गया, यहाँ पे इंडियन आएगी, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, डिटेलिंग। तो डिटेलिंग लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बोल्ड ग्रिड सेट करना है, एक ही। देखो रिपीटेड अगर आप देखोगे तो सारी चीजें रिपीटेड है, लेकिन हमने हर चीज अलग अलग तरीके से की है, कोई भी सेम नहीं है अगर आप देखेंगे तो। बस क्या होता है ना, यहाँ पे फिंगर्स के जॉइंट में अगर लगाओ ना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो खराब होनी है। आप चाहे कितना भी बचा लो, वो तो खराब होनी है। क्योंकि ब्राइट यूं देखने जाते हैं, क्या करते हैं, फट से ऐसे देखने जाते हैं। अगर यहाँ खाली है तो कैसे बताएंगे, ये देखो यहाँ पे खाली है, लो खराब हो गया। तो ये चीजें ना आपको उनके ना फिंगर्स को टाइट पकड़ के रखनी, जब तक वो सूखे नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं लेती हूँ डिटेलिंग। ये होना ही है, वो हर ब्राइड के साथ होता है। मैं भी बताती हूँ, वो ऐसे फिंगर ऐसे डाउन करके बताते कि देखो यहाँ खाली है। यहाँ पे इंडियन डिजाइन लेना है, इस तरीके से लेंगे। इंडियन डिजाइन तो आनी है, अच्छी लगती है, दो हाथ डिजाइन वाली इंडियन डिजाइन हमारे ब्राइडल में लेना एकदम खूबसूरत लगेगा।
तो यहाँ पे हमारा जो है इंडियन डिजाइन यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे। तो ऐसे ब्राइड्स के बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है उनको पैम्पर करना पड़ता है मेहंदी लगाने का टाइम, क्योंकि हमारी मेहनत तो खराब हो सकती है ना। तो इसीलिए हमें ब्राइड्स को बहुत बच्चे जैसा पैम्पर करना पड़ता है, ना कि उनसे लड़ाई करके निकलना है। तो कोशिश करिए कि आपकी जो ब्राइड है वो ना हिले, अगर वो हिले तो आपको थोड़ा-सा उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम खराब होगा, क्योंकि आपका काम अच्छा होगा तो उससे आपको 10 लोग पूछेंगे, 10 में से कोई तो एक होगा जो आपको ऑर्डर देगा, उनके थ्रू आपको मिले, तो ये ऐसे करके हमारी चेन जो है वो बढ़ते रहती है। तो आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी, आज का ब्राइड कैसा लगा आप लोगों को, तो ये ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा इसी का ही कंटिन्यूशन पे हमारा बैक। तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको आज की डिज़ाइन कैसी लगी। इतनी बात कर ली ना मैंने आज, इतनी बात कर ली ना ब्राइडल सिखाते सिखाते कि मेरी ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, बट आप समझ सकते हो। तो जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।